तो फाइनली आ चुके जाट के एक और एपिसोड में वापस। तो आज बॉक्स ऑफिस में डे नंबर 13 चल रहा है, यानी कि 13वां दिन है एंड सेकेंड ऑफ ट्यूसडे। भाई देखेंगे आज के दिन क्या बिजनेस है वो आ सकते हैं। पीवीआर आईनेक्स प्राइस कम होगा, रिड्यूस होगा 99 रुपीज़। तो क्या हम एक अच्छा होल्ड की भाई उम्मीद कर सकते हैं या फिर नहीं कंपेयर टू मंडे? आगे हम जानने की कोशिश है वो करेंगे, बट उससे पहले देखेंगे डे नंबर 12 तक, यानी कि मंडे क्लोज तक टोटल इंडिया नेट ग्रॉस ओवरसीज एंड टोटल वर्ल्ड वाइड ये फिगर है वो कहां तक जाने वाली है। और इसी के साथ ही जाट ने भाई एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड क्रिएट किया है जो कि आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। तो बात करेंगे ये भी आगे, बट उससे पहले आप सभी ने क्या करना है, डिवाइस एडवांस बुकिंग हो, डिवाइस क्वेश्चन ऑफ रिपोर्ट्स हो, सब कुछ अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। जब चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो क्या कर रहे हो भाई, जल्दी से कर लो चैनल को सब्सक्राइब इसी तरह अपडेट्स वीडियोस के लिए। तो सबसे पहले बात करें कल यस्टरडे मंडे क्या हाल चाल रहा। मॉर्निंग की तकरीबन 6% ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून 10%, इवनिंग 12%, नाइट तकरीबन 14%। नाइट उम्मीद के मुताबिक थोड़ा सा कम ऑक्यूपेंसी है वो गए हैं। एज अ सिटी बाई मुंबई इवनिंग 14%, नाइट 16% एंड तकरीबन 300 के आसपास शोज़ हैं। देखो मुंबई अभी केसरी चैप्टर 2 अच्छा बिजनेस कर रही है एंड आप शुरू से देखोगे जाट ने भाई ओवरऑल महाराष्ट्र के अंदर स्ट्रगल किया है। तो मंडे भाई ज़्यादा उम्मीद है वो नहीं कर सकते। दिल्ली एनसीआर तकरीबन 850 शोज़ एंड 11%, आफ्टरनून इवनिंग 12%, नाइट 13% ऑक्यूपेंसी ठीक ठाक गए एंड पुणे 10% इवनिंग 11 नाइट, बेंगलुरु 18% इवनिंग, नाइट भी तकरीबन 18% अच्छा गए एंड हैदराबाद 11% इवनिंग, नाइट 14%। हमें थोड़ा सा ही जंप है वो देखने को मिला है। नेक्स्ट कोलकाता इवनिंग 21%, 20 से ज़्यादा है, जो कि नाइट 8%। भाई ये क्या हो गया, इवनिंग के मुकाबले नाइट हमें वो भी इतना ज़्यादा है ड्रॉप देखने को मिला। इलाहाबाद 10%, नाइट 15, अच्छा हमें जंप है वो देखने को मिला तकरीबन 50%। सूरत 10% इवनिंग, नाइट 13% ठीक गए है। जयपुर 16% इवनिंग, नाइट 17%, ओवरऑल अच्छा गया ठीक गया है। अगेन अपना सेकंड ऑफ मंडे जयपुर आप शुरू से देखोगे, इवन ओवरऑल राजस्थान तो अच्छा ही गया है। पहले हम 12 दिनों की बात करें एंड टोटल जयपुर तकरीबन 150 शोज़ है। लखनऊ 11% इवनिंग एंड नाइट 13%, तकरीबन 200 के आसपास शोज़ है। तो ओवरऑल देखा जाए तो दिल्ली, यूपी, राजस्थान, हरियाणा अभी भी डोमिनेट कर रहे हैं। अभी भी हमें एक अच्छा बिजनेस, इवन रिस्पेक्टेबल बिजनेस है वो देखने को मिल रहा है एंड सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो कर रहा है। एंड ये कुछ एज अ स्टेटस रहने वाला है सिटी बाई ऑक्यूपेंसी अपने डे नंबर 12 एंड मंडे के दिन। तो कहीं ना कहीं 2 CR के आसपास नेट बिजनेस है वो करके दिखाया है, यानी कि 2 करोड़ के आसपास। लेट्स सी, अभी थोड़ी देर बाद ऑफिशियली नंबर आ ही जाएंगे तो मेकर्स क्या भाई शेयर है वो करते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि करेंगे या फिर नहीं। उम्मीद तो है कि भाई उनको करना चाहिए एटलीस्ट दिस वीक तक, इवन दिस वीक नहीं, अभी आगे जो तीसरा वीकेंड आ रहा है मतलब आगे फ्राइडे सैटरडे संडे तक तो भाई एटलीस्ट डे वाइज उनको नंबर शेयर वो करना चाहिए। आगे देखते हैं भाई वो क्या करते हैं एंड यही कुछ नंबर रहा। तो हमारे पास इससे पहले क्या ऑफिशियली नंबर है, 75.18 CR नेट है, यानी कि 75 करोड़ 18 लाख, जिसका ग्रॉस जाएगा अप्रोक्स 91.13 करोड़ एंड ओवरसीज 11 एंड वर्ल्ड वाइड 102.13 CR। कल हुआ क्या, मैंने एपिसोड बनाया तकरीबन 4 बजे के आसपास की भाई वर्ल्ड वाइड अभी तक अब तक की बात करें कोई ऑफिशियली पोस्टर है वो नहीं आया है। जैसे ही मैंने एपिसोड बनाया अपलोड किया एंड 5-10 मिनट के बाद मैंने देखा भाई ऑफिशियली पोस्टर है वो आ चुका है। एंड मैंने उस एपिसोड में कहा कि भाई मेकर्स क्या चल रहा है, 100 CR प्लस ऑफिशियली पिक्चर बिजनेस है वो ऑलमोस्ट कर ही चुकी है एंड अभी तक आपने ऑफिशियली पोस्टर नहीं दी है। माइव 3 वो मेकर्स भाई पता नहीं क्या क्या कहा एंड थोड़ी देर बाद देखा तो मैंने भाई ऑफिशियली पोस्टर भी आ चुके हैं। जो भी है टोटल वर्ल्ड वाइड तकरीबन 102.13 CR की कमाई है वो कर ली है। पहले 11 दिनों की बात करें, सॉरी मैंने 12 दिन बोल दिया, 11 दिन का नंबर है नेट ग्रॉस ओवरसीज एंड टोटल वर्ल्ड वाइड। एंड ये कुछ एज अ स्टेटस है वो रहने वाला है पहले 11 दिनों की बात करें। एज अ सरल भाषा में कहें तो 75 करोड़ 18 लाख नेट है, जिसका ग्रॉस जाएगा 91 करोड़ 13 लाख, ओवरसीज 11 एंड टोटल वर्ल्ड वाइड में 102 करोड़ एंड 13 लाख की कमाई है वो हो चुकी है। अब मूव ऑन करें, आज फिनांसी को बताया 2 करोड़ के आसपास कुछ नेट कमाई है वो आ सकती है। अगर यही कुछ रहा
तो इंडिया नेट जाएगा 77 करोड़ एंड 20 लाख यानी कि 77.20 CR नेट बिजनेस है वो जाने वाला है। एंड टोटल वर्ल्ड वाइड अप्रॉक्स 104.50 CR यानी कि 104 करोड़ एंड 50 लाख पहले 12 दिनों में वर्ल्ड वाइड बिजनेस है वो जाने वाला है। एंड इंडिया नेट में नासू को पता है 77.20 मीन्स कि गदर 1 भाई उसका लाइफ टाइम जाट ने भाई ओवरटेक है वो कर दिया है। एंड एज ऑफ नाउ ये सेकंड हाईएस्ट बिजनेस करने वाली पिक्चर वो बन चुकी है सनी देओल करियर आफ्टर गदर 2। गदर 2 नंबर 1 पे है, जाट सेकंड हाईएस्ट है। एज हम नेट बिजनेस की बात कर रहे हैं, गदर पार्ट 1 तकरीबन कितना किया था 76.90 CR नेट कलेक्शन, जो कि जाट ने ये रिकॉर्ड ब्रेक है वो कर लिया। ये अपने आप एक बड़ा अचीवमेंट है, एक बड़ी उपलब्धि है। एंड जाट आप ओवरऑल देखोगे भाई एज अ स्टैंड अलोन तो भाई ये नंबर 1 पे आ चुकी है। गदर 2 एक सिक्वल था, एज अ स्टैंड अलोन जाट हाईएस्ट बिजनेस करने वाली पिक्चर बन चुकी है एज अ सनी देओल करियर। ये अपने आप एक बड़ा अचीवमेंट है, बड़ी उपलब्धि है। मायो3 मूवी मेकर्स के साथ भाई कोलैबोरेट करना और अपने करियर बेस्ट परफॉर्मेंस देना। इससे पहले भाई अजीत कुमार उन्होंने तमिलनाडु की बात करें हाईएस्ट ग्रोसिंग एज अपने करियर में दिया है मायो3 मूवी मेकर्स के साथ। एंड सनी जी भाई उन्होंने मायो3 मूवी मेकर्स के साथ कोलैबोरेट किया एंड अपना करियर हाईएस्ट बिजनेस है वो दिया है। ये अपने आप एक बड़ा अचीवमेंट है। दोनों की बात करें अजीत कुमार हो या फिर सनी जी क्यों ना हो। बट अगर आप फुटफॉल्स देखोगे तो भाई गदर पार्ट 1 तकरीबन 5 करोड़ से ज़्यादा फुटफॉल्स 5 CR प्लस। एंड जाट क्या फुटफॉल्स देखोगे अभी तकरीबन 51 लाख के आसपास है। कितने 51 लाख 50 लाख से ज़्यादा है वो जा चुके हैं। तो फुटफॉल्स का भाई कोई भी कंपैरिजन है वो नहीं है। जाहिर सी बात है कि गदर जब आई थी प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम, अभी प्राइस ज़्यादा है। तो फुटफॉल्स भाई वो अचीव करना 5 करोड़ से ज़्यादा है। ये आजकल जो फिल्में आ रही जिन्होंने 500 600 इवन 700 करोड़ की कमाई की है भाई उन्होंने भी ये फुटफॉल्स अचीव है वो नहीं किए हैं। लाइक पठान हो, जवान हो, इवन गदर 2 क्यों ना हो, गदर 2 3.5 करोड़ के आसपास फुटफॉल्स है। छावा हो या फिर स्त्री 2 क्यों ना हो, भाई इन सभी ने किसी ने भी 5 करोड़ फुटफॉल्स अचीव है वो नहीं किए हैं। तो ये भाई सनी जी के लिए भी रिकॉर्ड तोड़ना जो गदर पार्ट 1 ने उस टाइम पे रिकॉर्ड बनाया था ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है वो रहने वाला है। हाँ गदर 3 आएगी शायद वो ये रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती है। इवन वाटर 2 भी आ रही है आगे, उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा है। बट फिर भी ये वाला रिकॉर्ड तोड़ना भाई इतना भी ज़्यादा ईजी है वो नहीं रहने वाला है। ये कुछ ऐसा स्टेटस है वो रहने वाला है। पहले हम अगर 12 दिन की बात करें, बाकी आप सभी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि सनी जी ने लास्ट उनकी कौन सी पिक्चर है जिसने 50 लाख से ज़्यादा फुटफॉल्स है वो अचीव किए थे, जो कि जाट ऐसा कमाल है वो कर चुकी है। हाँ हम गदर 2 की बात नहीं कर रहे भाई, गदर 2 एक सिक्वल था एज अ स्टैंड अलोन। अभी बताओ भाई नीचे कमेंट सेक्शन में इवन लास्ट पिक्चर जिसने 100 CR प्लस वर्ल्ड वाइड में कमाई है वो की हो, वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि वो लास्ट कौन सा प्रोजेक्ट था गदर 2 को छोड़ के। ठीक, अब मूव ऑन करते हैं आज अपने डे नंबर 13 एंड सेकंड ऑफ ट्यूसडे। क्या बिजनेस है वो आ सकते हैं। सबसे पहले आज हम एडवांस ट्रैक है वो नहीं कर पाए, सब थोड़ा टेक्निकल इशू था। यही एक रीज़न है कि एपिसोड इतना ज़्यादा लेट अपलोड है वो कर रहे हैं। इससे पहले केसरी चैप्टर 2 वो भी लेट हो गए एंड अभी जाट भी लेट हो गए। तो 13वें दिन हम ये उम्मीद करेंगे कि PVR आईनेक्स प्राइस कम भी है तो हमें जंप है वो देखने को मिलेगा। सिर्फ PVR आईनेक्स की बात करें, बाकी एज अ सिंगल स्क्रीन शायद हमें गिरावट है वो देखने को मिलेगी कंपेयर टू मंडे। जाहिर सी बात है कल भी एक वर्किंग डे और आज भी एक वर्किंग डे ही है। तो आज कहीं ना कहीं हम एक अच्छा होल्ड की भाई उम्मीद है वो कर रहे हैं कंपेयर टू मंडे। हमें ज़्यादा कुछ भाई ड्रॉप है वो देखने को ना मिले। जो भी आज टीम ऑफिशियली नंबर देगी कल मंडे की, यही हम आज भाई एक्सपेक्ट है वो करेंगे। इतना कुछ नेट बिजनेस है वो करके दिखाए। बाकी अभी के लिए इतना ही। आयोग सभी को अच्छी समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट